गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमारे लिए बहुत ही जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मेडिकल फील्ड के हो या आप नर्सिंग क्लास कर रहे हो या नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि हमारे डेली लाइफ प्रोसेस में भी हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम रोज़ केजी का केजी खाना खाते हैं और रोज़ डाइजेस्ट होके डस्ट मटेरियल के थ्रू जो कि एनर्जी होता है हम यूज कर लेते हैं, और बहुत सारा जो डस्ट मटेरियल होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो उसी के प्रोसेस को हम लोग आज जानेंगे। आप अगर अच्छे से पढ़े नहीं हैं या पहले पढ़ चुके हैं और अच्छे से नहीं समझे तो इस वीडियो में आपका ज़रूर क्लियर होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहली बात है कि डाइजेस्टिव का मतलब है डाइजेस्ट ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और एक सब ऑर्गेन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेन मिल के बना हुआ है। जिस तरह से हमारा सारा ऑर्गेन होता है, सिस्टम होता है, एक मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम है तो उसमें बहुत सारा एक सिस्टम मिला हुआ, ऑर्गेन मिला हुआ, उसका जो बॉडी मिला हुआ, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब मिलके एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। उसी तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। मान लीजिए इसमें एक अकेले थोड़ी है, इसमें स्टोमक, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस, एनस, ये सब मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, जो कि हमारा डाइजेस्टिव फूड का जो क्रिया है, प्रोसेस है एब्जॉर्बेशन का, जो कि हमारा न्यूट्रिएंट्स जो हमें मिलता है, हम लोग खाते हैं उससे एनर्जी मिलता है, तो उस प्रोसेस को पूरा करने में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन है हमारा कुछ इस प्रकार से, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेन डेट वर्क्स टुगेदर टू कन्वर्ट फूड एंड लिक्विड्स इनटू एनर्जी। एक बहुत सारा जो ऑर्गेन है, एक ग्रुप है ऑर्गेन का, वो मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेन मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है, जो कि हर एक ऑर्गेन का अपना अलग अलग फंक्शन है, सब अपना अपना कार्य करता है। जैसे माउथ का च्यूइंग का है, जैसे दांतों की मदद से हेल्प लेता है टीथ का, और च्यूइंग का काम करता है, और उसको चबा चबा के फूड को कट पूरा करके आगे बढ़ाता है। और उसमें बहुत सारा जो आगे रोल, इसमें सेलेब्री ग्लैंड का भी होता है, बहुत सारा ग्लैंड का होता है, इसमें बहुत एसेसरी ऑर्गन है, बहुत प्राइमरी ऑर्गन है। इसमें इस पे बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, उसको क्लियर कर लेते हैं। तो हमारा जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन है मिलके फूड को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। जो हम फूड खाते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, हम किसी भी तरह का फूड खाते हैं तो उसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में, जो कि हम उसको यूज करते हैं। तो जैसे हम मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट खाएं, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट उसमें होता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज हम एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो उसी तरह से है, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, पूरा प्रोसेस विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ए ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गन डेट वर्क्स टुगेदर टू कन्वर्ट फूड एंड लिक्विड इनटू एनर्जी। ये लोग आप अच्छी तरह से समझ गए। जो कि हम फूड खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, बहुत सारा हम रोज़ रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, ये सब खाना खाते हैं, और उसके बाद वो चीज़ जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम अपना प्रोसेस करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग को एनर्जी देता है। और उसके बाद आते हैं प्रोसेस, जो कि प्रोसेस है फूड का जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है, और एलिमिनेट जो डस्ट पार्टिकल होता है हमारे शरीर से बाहर होता है, डस्ट सब्सटेंस जो होता है फीसेस स्टूल के माध्यम से बाहर जाता है शरीर के बाहर, तो उसको हम किस प्रकार से, किस तरह से प्रोसेस होता है उस पर बात करेंगे। और जो ये प्रोसेस है उसको हम फंक्शन में भी एक तरह से बोल सकते हैं, और फंक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो आप इसको फंक्शन में भी लिख सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन लिखने आए तो ये भी लिख सकते हैं। तो हम अभी बात करेंगे। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग जो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे नोट्स, अगर चाहिए किसी को तो सबसे पहले प्रोसेस जो होता है, एक स्टार्टिंग का फर्स्ट होता है इंजेशन। इंजेशन में होता है कि हमारा शुरू होता है माउथ से शुरू होता है। माउथ में क्या होता है, च्यूइंग होता है, फूड को कटिंग करता है। इंजेशन जो है वो
फर्स्ट स्टेप है। और फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले फूड का च्यूइंग और कटिंग होता है, जो कि पूरा कट करके हम लोग उसको मिक्सिंग का काम करते हैं। और मिक्सिंग यहाँ पर फिर हम लोग जब खाना खाते हैं उससे पहले हम लोग का जो सैलिवरी ग्लैंड है वो उसमें सलाइवा सिक्रीट होने लगता है उससे। जैसे इसमें आता है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड जो है मिलके सैलिवरी जो सलाइवा है उसको सिक्रीट करता है। और जो हम लोग मान लीजिए खाना खाने के लिए बैठे, उससे पहले हम लोग को कुछ स्मेल आता है, ऑल्फैक्शन होता है नोज़ के थ्रू, जो कि नोज़ के थ्रू, ये नोज़ है हमारा, नेजल कैविटी है, यहाँ पर एक ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, जो कि हम नाक से किसी भी चीज़ का मतलब सुगंध लेते हैं या स्मेल लेते हैं तो हमारा सलाइवा सिक्रीट होता है। आप किसी भी चीज़ मान लीजिए, उस टेस्टी कोई भी सामान है या अच्छा सुगंध आ रहा कहीं से, और हम लोग का मतलब मुंह में मतलब लार आने लगता है, किस वजह से? तो सलाइवा अपना वर्क कर देता है। आप मतलब मुंह को मतलब जो मुंह में कोई भी न्यूट्रिएंट्स या कुछ भी नहीं लिए, कोई सब्सटेंस नहीं लिए, किसी भी खाने का कोई भी चीज़ नहीं लिए, फिर भी वो सलाइवा सिक्रीट होने लगता है। क्यों? क्योंकि स्मेल जो जाता है हमारे नाक में, या हम किसी भी माइंड से मतलब ब्रेन से हम कुछ भी चीज़ मतलब सोचने लगते हैं, कोई अगर बोलने लगे कि ऐसा कुछ खाते हैं चलो ये वो, तो उस पर क्या होता है, हमारा माइंड मतलब सिक्रीट करने लगता है एक हार्मोन्स के थ्रू। हम लोग का रिसेप्टर जो हमारे शरीर में है वो रिसेप्टर काम करने लगता है ब्रेन के तरफ, वो अपना रिसेप्टर जो है अपना इम्पल्स भेजता है। तो वो एक चीज़ प्रोसेस होता है जो कि खाने से पहले ही हम लोग के स्मेल से भी सलाइवा सिक्रीट होने लगता है, जो कि मुंह में लार आता है, मतलब लिक्विड एक वाटरी टाइप का लिक्विड होता है, आने लगता है उसके वजह से। तो इंजेक्शन में सबसे पहले माउथ में होता है, माउथ में होता है। इसमें क्या होता है, च्यूइंग और कटिंग का काम करता है, और कटिंग करके उसके बाद वो जो सलाइवा में मिक्स होता है, मिक्सिंग का काम करता है। ये 3 स्टेप होता है, मिक्सिंग का काम करता है और मिक्स करके एक बोलस फॉर्म में बन जाता है, बोलस फॉर्म बनता है। और यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड अपना जो काम कर रहा है वो करता है, सलाइवा सिक्रीट करके उसमें मिक्स करता है। और यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जो कि एमाइलेज इंजाइम है सिक्रीट करता है। यहाँ पर एमाइलेज इंजाइम सिक्रीट होता है, यहीं पर सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में एमाइलेज का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो रहती है, जो कि एमाइलेज करता है। और सैलिवरी ग्लैंड यहाँ पर होता है, यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड होता है जो साइड से, पैरोटिड ग्लैंड दो पेयर में होता है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड होता है माउथ के पास, यहाँ नीचे मैक्सिला के पास। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये समझ गए आप लोग, इंजेक्शन सबसे पहला स्टेप होता है, खाना हम मुंह में लिए और यहाँ पर जो जैसे कार्बोहाइड्रेट का सैलिवरी ग्लैंड में होता है, यहाँ एमाइलेज मिक्स होता है, उसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन जो है, डाइजेशन जो है स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, या किसी भी फूड में हम कटिंग करते हैं उसको मिक्स करते हैं, वहाँ पर इंजाइम मिक्स होता है, उसके बाद आगे की ओर जाता है। तो यहाँ जो होता है बोलस बन जाता है। अभी आगे बताते, प्रोपल्सन मतलब जो है कि माउथ से आगे इसोफेगस में आएगा फूड, और यहाँ पर इपीग्लोटिस रहता है, जो कि हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं। इपीग्लोटिस रहता है, और इपीग्लोटिस क्या करता है कि हमारे खाने को जो, जब मान लीजिए हम लोग खाना खा रहे हैं तो उस वक्त जो एयर का रास्ता है वो रोक देता है। एयर ट्रैक जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसमें जो विंड पाइप में जो मतलब ट्रैकिया में जाने से रोकता है खाना को, तो हाँ इपीग्लोटिस अपना बंद कर देता है, और जो अपना द्वार होता है वो किस तरफ खोल देता है, इसोफेगस मतलब फूड पाइप की तरफ अपना द्वार खोल देता है। और ये फूड, और यहाँ पर फेरिंग्स होता है जो कि एक तरह से यहाँ पर फूड भी आता है और एयर भी आता है, ये पाथवे दोनों का है, फूड का भी एयर का भी। तो यहाँ पर आता है, उसके बाद इपीग्लोटिस अपना रास्ता खोल देता है फूड पाइप का, तो फूड पाइप में आ जाता है। और यहाँ पर जो प्रोपल्सन में होता है इसोफेगस के द्वारा, प्रोपल्सन में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पर जो इसोफेगस के में जो होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट जो होता है वो एक बोलस फॉर्म जैसे यहाँ पर बना, उसके बाद फूड घूम घूम के स्टोमक से पहुँचाने का काम करता है। इसोफेगस, माउथ से इसोफेगस
यहाँ स्टोमक में फूड को पहुँचाने का काम करता है। यहीं पर बोलस बन गया, सलाइवा में सलाइवा सिक्रीट हुआ और मिक्स होके बोलस बन गया, और बोलस ईसोफेगस के थ्रू पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू लपटे हुए गोल आकार में इससे बोलस इससे बन जाता है सभी फूड का। और उसके बाद ये आ गया स्टोमक। स्टोमक में जैसे स्टोमक जो होता है, हमारा स्टोमक होता है, अब इसमें इंजाइम भरा रहता है, और डेली पर डे कम से कम 1 से 1.5 लीटर मान लीजिए इसमें इंजाइम बनता है। मतलब कि HCl इसमें होता है, HCl फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमक में होता है वो पर डे 1 kg के लगभग शायद होता है। और यहाँ पर जो होता है वो हम लोग बोलते हैं कि स्टोमक में, मान लीजिए स्टोमक है तो हम लोग जैसे शीर्षासन करते हैं, उल्टा व्यायाम करते हैं, तो हम लोग सर नीचे कर लेते हैं, पैर ऊपर कर लेते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारा बाहर काहे निकलता है, ये भी सवाल उठता है। नहीं निकलता है, यहाँ पर स्पिंचर लगा हुआ रहता है। इसके वजह से अगर ये फूड आया तो ये खोलेगा, फिर ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पिंचर लगा हुआ रहता है, और यहाँ भी स्पिंचर लगा हुआ रहता है, जो कि अगर ये फूड को एक तरह से काइम में बदलता है। जैसे हमारा प्रोटीन का मतलब मैकेनिज्म जो है प्रोसेस हुआ, यहाँ पर हुआ, अब ये अपना काइम फूड को काइम में बदल के ये यहाँ पर छोड़ता है, जो कि एक तरह से लिक्विड फॉर्म होता है। यहाँ पर इसमें छोड़ेगा, जब ये पूरा काइम में बदल जाएगा तो यहाँ जो स्पिंचर है खुलेगा तभी जाएगा, और ये जब पूरा डाइजेशन स्टोमक का कंप्लीट होगा तभी ये अपना द्वार खोलेगा और आगे की ओर खाना को भेजेगा। इसमें प्रोपल्सन में सबसे महत्वपूर्ण बात है, ईसोफेगस के अंदर जो होता है, फूड पाइप के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, और खाने बोलस के माध्यम से आगे की ओर स्टोमक में जाता है। इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन होता है 2 फॉर्म में। डाइजेशन में एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन, और दूसरा है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में मतलब कि तोड़ फोड़, मतलब कि कटिंग च्यूइंग का काम जिसमें होता है। जैसे कि अब मान लीजिए मैकेनिकल डाइजेशन हमारा माउथ में शुरू हो जाता है, जिसमें हम कटिंग का काम करते हैं, उसको मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं। मतलब मैकेनिकल इंजीनियर है तो हथौड़ा लेकर काम करता है, कट खुट, तो ये सब होता है मैकेनिकल डाइजेशन। तो उसी में है कि मैकेनिकल डाइजेशन जो फूड को कटिंग करने में ब्रेक डाउन करता है, और केमिकल डाइजेशन होता है कि वो भी ब्रेक डाउन ही करता है, फूड को ब्रेक डाउन ही करता है। जैसे कि यहाँ केमिकल के द्वारा होगा, यहाँ पर HCl के द्वारा फूड ब्रेक डाउन हो रहा है स्टोमक में, यहाँ पर लाइपेज के द्वारा हो रहा है, यहाँ पर पेप्सिनोजेन के द्वारा हो रहा है। मतलब कि जो भी यहाँ इंजाइम के द्वारा होगा, बाइल के द्वारा वो सिक्रेशन होता है, बहुत सारा इंजाइम जो होता है। जैसे अब लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में बाइल। तो ये सब जो है यहाँ पर जो इंजाइम के थ्रू हमारा ब्रेक डाउन होगा उसको बोलेंगे केमिकल डाइजेशन। और जो जैसे दांत से, टूथ से कटिंग होता है फूड का, तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। तो ये चीज़ समझ गए, यहाँ पर डाइजेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन में आता है कि एब्जॉर्प्शन में होता है कि अब हम फूड खा लिए, खाना यहाँ पर हो गया डाइजेस्ट, वो पूरा अपना वाटरी मतलब लिक्विड बना दिया। अब ये आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा, सबसे अगर किसी में बात करें तो एब्जॉर्प्शन जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी डेडुनम पार्ट में सबसे पहला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट है जेजुनम। यहाँ पर दूसरा पार्ट है जेजुनम, और तीसरा जो लास्ट पार्ट है वो है इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है न्यूट्रिएंट्स का, तो डेडुनम में होता है, उसके बाद जेजुनम में आता है, उसके बाद इलियम में होता है। अब उसके बाद इंटेस्टाइन में जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया एब्जॉर्प्शन हुआ,
एब्जॉर्प्शन हुआ और न्यूट्रिएंट्स ये अपना ब्लड में डाल दे रहा है, अपना न्यूट्रिएंट्स जो भी है, एनर्जी है, वो ब्लड में दे रहा है। और ब्लड में किसके थ्रू आता है? यहाँ पर एक झिल्ली होता है, जैसे कि ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर झिल्ली होता है जिसमें ब्लड कैपिलरीज होता है। झिल्ली है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कैपिलरीज होता है, ब्लड रेड, जैसे रेड कलर का ब्लड कैपिलरीज होता है। वो एब्जॉर्ब कर लेता है जो न्यूट्रिएंट्स है, जो एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड के थ्रू पूरा बॉडी में जाता है। और यहाँ पर इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन का सबसे ज़्यादा काम हुआ ये। और यहाँ पर उसके बाद जो मान लीजिए जाएंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ, अब हम जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे तो क्या होगा? तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है सबसे ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है यहाँ पर एसेंडिंग कॉलोन, जिसको स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन को जैसे कॉलोन बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा एसेंडिंग कॉलोन, और दूसरा जो होगा ये ट्रांसवर्स कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, और तीसरा जो है डिसेंडिंग कॉलोन। आप लोग समझ लीजिए डिसेंडिंग कॉलोन। और यहाँ पर जो होता है ये लास्ट पार्ट जो होता है यहाँ पर सीकम होता है, और ये लास्ट पार्ट जो होता है अपेंडिक्स होता है। और इसमें ये 3 पार्ट हो गया। सबसे पहले एसेंडिंग कॉलोन, यहाँ पर इस लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का ये रेड कलर का जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो जो यहाँ पर राइट साइड से है लार्ज इंटेस्टाइन, उसका एसेंडिंग कॉलोन पार्ट है, और यहाँ का जो है यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉलोन, और तीसरा है हमारा जो कि डिसेंडिंग कॉलोन है लार्ज इंटेस्टाइन का। और यहाँ पर उसके बाद ये सीकम पाया जाता है जो कि स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का शुरुआती पार्ट है, और यहाँ लास्ट छोर पे अपेंडिक्स पाया जाता है। तो इसका बात हो गया। अब खाना मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो गया। अब न्यूट्रिएंट सारा जो ज़रूरी वहाँ पर एनर्जी है वो ब्लड में डाल दिया गया। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और कुछ जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है थोड़ा बहुत वो हो जाता है। उसके बाद आता है रेक्टम में आएगा। और एक तरह से मानिए तो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में भी लास्ट पार्ट में कुछ जो कि सब्सटेंस होता है स्टॉक किया जाता है। इसको कुछ जगह स्टॉक, जैसे लास्ट डिसेंडिंग कॉलोन है वहाँ पे स्टॉक थोड़ी देर के लिए किया जाता है। उसके बाद रेक्टम में स्टॉक पूरा एकदम डिफिनिट है कि होगा ही, रेक्टम में स्टॉक किया जाता है। और जैसे ही मान लीजिए अब कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, मान लीजिए अर्ज हुआ स्टूल पास करने का या फीसेस पास करने का, क्यों होता है? एक होता है वहाँ पर भी वॉलेंट्री मसल होता है, स्पिंचर होता है, वॉलेंट्री स्पिंचर और इनवॉलेंट्री स्पिंचर, जो कि एक है हमारे काबू में है और एक हमारे काबू में नहीं है, जिसको हम एक को रोक सकते हैं दूसरा को नहीं रोक सकते। तो एक है ये हमारे ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो एक इंटरनल स्पिंचर होता है वो अपना जो फीसेस है वो स्टॉक में अपना भेज देता है रेक्टम में भेज दिया, वो स्टॉक हो गया। उसके बाद अब आ रहा है जैसे एक्सटर्नल स्पिंचर जो है वो हमारे कंट्रोल में है। हमको जब मान लीजिए अर्ज होता है, उसके बाद हम लोग चाहें अगर हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और कहीं व्यवस्था नहीं है कि हमें स्टूल मतलब हम लोग वॉशरूम जा सकें, तो वहाँ पर क्या होगा कि हम 15-20 मिनट वेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में, अगर अर्ज भी हुआ तो भी। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस आप लोग जान गए, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब होता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी। उसके बाद जो भी होता है ड्यूडेनम में होता है, ड्यूडेनम के बाद जेजुनम में होता है। उसके बाद एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन
जो होता है एलिमिनेशन जो प्रोसेस है वो फीसेस और स्टूल जो डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट सब्सटेंस है, उसको बाहर करने का प्रोसेस है। जो हमारा डस्ट है, हम लोग तो मान लीजिए खाए थे पूरा, हर चीज़ लिक्विड सॉलिड सब साथ में खाए थे। अब उसके बाद उसमें जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, जो न्यूट्रिएंट्स उसमें है उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। उसके बाद उसको अब जो है बाहर की ओर भेजा जाएगा, मतलब शरीर से बाहर निकाला जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा, मतलब एक्सट्रीट आउट किया जाएगा शरीर से। जो डस्ट पार्टिकल है, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स है, मतलब जो भी हमारे शरीर के लिए अब नहीं है, जो एनर्जी है यूज कर लिए, एब्जॉर्प्शन हो गया, हमारे ब्लड में चला गया, और उसके बाद क्या होगा, एलिमिनेट होगा हमारे शरीर से बाहर एनस के थ्रू। तो इस प्रोसेस को ही हम डाइजेस्टिव प्रोसेस कहते हैं। और ये जो एक माना जाता है, ये जो कॉलोन है इंटेस्टाइन का, ये 30 फीट का होता है। कितना? 30 फीट का होता है इंटेस्टाइन का जो होता है, मतलब सॉरी इंटेस्टाइन का नहीं, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से, माउथ से लेके एनस तक 30 फीट का होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो 30 फीट का होता है, कहाँ से लेके, माउथ से लेके एनस तक। इसका साइज है, मतलब लॉन्ग ये कितना होता है, तो 30 फीट होता है। और इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ भी वो, मतलब कि जैसे मान लीजिए कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो माउथ से लेके एनस तक हमारा कंप्लीट है। अब इसमें जो है कि हमने जो भी देखा, प्रोसेस देखा, फंक्शन देखा और स्ट्रक्चर देखा। अगर इस पर अगर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, मतलब किसी पार्ट्स को, तो उसके लिए आप कमेंट करें। और इस पे इसे हम खुद लाने वाले हैं हर एक पार्ट का। जैसे अभी यहाँ इंटेस्टाइन का बात हुआ, इंटेस्टाइन का बात हुआ, तो यहाँ पर जैसे ड्यूडेनम का बात हुआ, इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम का बात हुआ, तो ड्यूडेनम में कौन सा, कहाँ एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ क्या होता है, ये चीज़ पे हम बात करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक है ये, इसमें बेसिक। अब यहाँ पर भी बहुत सारा मतलब एब्जॉर्प्शन होता है, हर कार्बोहाइड्रेट का अलग होता है, प्रोटीन का अलग होता है, तो हर चीज़ का अलग अलग अपना डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है। तो उस पर हम अलग बात करेंगे दूसरे वीडियो में। जैसे यहाँ पर ही हो गया पैनक्रियाज जैसे अलग काम करता है, गॉल ब्लैडर अपना अलग काम करता है, लीवर बाइल जूस बनाता है, उसको गॉल ब्लैडर में भेजता है, तो गॉल ब्लैडर अपना स्टोर करके बाइल को रखता है। तो ये सब जो है यहाँ पर बहुत सारा प्रोसेस है कि जो कि डीपली हम नहीं गए हैं, तो ये अलग से वीडियो बनेगा। लेकिन बेसिक जो है, हमारा बेसिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम एक एक पार्ट का लेकर अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस पे। जैसे कि पैनक्रियाज हो गया, स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, इस पे हम एक एक वीडियो एक एक ऑर्गन पर बनाएंगे, जो कि डीपली ये अगर हमने बनाया, मान लीजिए ज़्यादा बताने लगे तो ये वीडियो का बहुत ज़्यादा रेंज हो जाएगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके वजह से इसके आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।